ऊपर फिल्म बन रही है, तो आपने इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनके सामने भी कुछ शर्तें रखी हैं? देखिए, सरकार के सामने मैंने कोई अर्जुन सिंह के नाम पे समर्पण नहीं किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण किया था। दूसरी बात यह है, शर्तें बहुत सी थी कि अर्जुन सिंह कुछ समय के लिए पंजाब के राज्यपाल बनाए दिए गए और उसमें मोतीलाल वोरा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम उनसे मिले, उनसे कहा कि ये 6 साल का जो वायदा किया है सारे बागियों को छोड़ने का, और तीनों प्रांत के जो केस हैं एक ही जगह पे चलाए जाए, क्योंकि 72 में जो रूल था, मोहर सिंह माधव सिंह जो समर्पण कर चुके थे और जयप्रकाश नारायण जी, शिब्बाराव जी, विनोबा जी, इनके माध्यम को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी उस वक्त उनने समर्पण का पूरा भाग लिया। तो ये हमारा 82 में और 76 में जो समर्पण एनडी तिवारी के समक्ष यूपी में हुआ और 82 में हमारा समर्पण हुआ। क्यों? छबराम सिंह जो उत्तर प्रदेश के वो मारे गए थे बीपी सिंह के समय पे, और बीपी सिंह ने इस्तीफा देना पड़ा, बेमई कांड फूलन के द्वारा हुआ। उसमें बीपी सिंह ने कहा कि मैं बागियों को हल न कर सके, लिहाजा मैं अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर भी चलाए, वो कहानी अलग रही, फूलन वाली कहानी अलग रही, इससे हमें कोई लेन देन नहीं था। तो मोतीलाल वोरा जी से हम मिले, उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन सिंह जी जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने अर्जुन सिंह के नाम से समर्पण नहीं किया, मुख्यमंत्री के नाम पर समर्पण किया। आप उसमें अर्जुन सिंह का पहला आपको भी करना पड़ेगी, और जो तीनों प्रांत के केस जो एक ही जगह पे चलाए जाए। बहरहाल जो 72 में केस ग्वालियर जेल में सेंटर में चलाए गए और सारे केस विड्रॉ करके एक एक केस में सजा सुनाई गई, और हमारे केस जो कुछ इटावा के थे, जालौन के थे, कोई भिंड के जैसे थे, वो अलग अलग पटलों पे चले। ये शर्त हमारी मतलब नहीं मानी गई, और शर्त के साथ हमने समर्पण किया। समर्पण के बाद मंच से उतरने के बाद बिना शर्त समर्पण कर दिया। हमें बुरा लगा कि हमारा हथियार जमा करने के बाद आज और बिना शर्त बात कर रहे हैं। इनकी जुबान है क्या है, इनको अच्छा नहीं इनने का हमारे साथ में किया कि आप शर्त के साथ बात करते थे, और शर्त के साथ बात की थी तो आप अपनी शर्त रखते, चाहे वो कुछ भी होते, हम छूटते या नहीं छूटते। ये शर्त हमारे लिए बहुत घातक बनी। तो हमने अपनी जमीन बेची और सारे बागियों को वकील का खर्चा दिया, और हमने सब बागियों को धीरे धीरे अपने केस से छुटाया। किसी केस में सजा हुई तो इसके बाद वो हाई कोर्ट से बरी हुए। पुलिस ने जब वो उसका एक रूल था 72 का कि जो बागियों को यदि कहीं बरी हो जाते हैं किसी कोर्ट से, और कोर्ट से अगर बरी हो जाते हैं तो कोई पुलिस दोबारा अपील नहीं की जाएगी। ये 72 में रूल था। ये रूल को पुलिस ने तोड़ के इसके बाद हम बरी होने के बाद फिर हाई कोर्ट अपील की। हाई कोर्ट से अगर बरी हम हो जाते हैं तो अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो ये शासन की थोड़ी बदमाशी और गद्दारी रही। उस जमीन को हमने हथियार जब डाला था जब वो जमीन हमने मतलब राम जानकी के नाम से जमीन लगवा दी, और कलेक्टर उसके अध्यक्ष है, हम उसके सदस्य ट्रस्ट के, जो पुजारी को रखते हैं ना, और थारा पूजा ढंग से हो रही है। तो इसलिए अगर हम अपने शर्त नहीं रखते तो हो सकता था जेल में चले जाते, वो भी हमारी शर्त मंजूर नहीं की जाती, क्योंकि हमने कहा कि ये बदमाशी का राज है कि एक बार जब समर्पण करने की बात की, शर्त के बात की, इसके बाद बिना शर्त सारे इनाम जो था, और इसको जो कल्याण मुखर्जी जो हमारे उसमें थे समर्पण के दौरान, उनको दे दिया गया। शर्त ये थी कि जो हमारा इनाम हमारे बागियों के नाम है वो सारा मंदिर से लगा दिया जाए, हमें न दिया जाए। वो भी नहीं दिया गया हमारे हाथ में। दूसरी बात, जो बागियों को छूटने का बड़ी तबाही पड़ी थी, हमने अर्जुन सिंह से मिले और आहूजा साहब
आईजी से मिले और ने डांट काट दिया। तो हम अपने ईपी के अंदर हमने अपनी बारी बारी से सारे केस कोर्ट में चले। ईपी की सरकार ने कहा, वहां के न्यायपालिका ने कहा कि ये क्या है, मध्य प्रदेश का समर्पण कराते हैं और एमपी से ईपी भेज देते हैं, ये गलत बात है। इसलिए एक वाजपेयी जज साहब ने लिखा मध्य प्रदेश में कि इनको जिंदगी एक मौत एक, या तो इनको छोड़ा जाए, इनको सजा दी जाए, इनको बचाने के लिए, इनको समर्पण करने के लिए, इनके परिवार में बच्चों को पालने के लिए बिखरे हुए इनको अगर बचाने के लिए समर्पण किया है कि जेल में बंद करने के लिए समर्पण किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी लिखा, गवर्नर को लिखा, तो ये सारी चीजें होती रही। फिर भी हम मतलब देवी भक्त थे, महिलाओं को आदर करते थे, हम बादस्तूत बिल्कुल छूटे निर्दोष थे। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया अपने जीवन में जिससे हमें कोई क्षति पहुंचे और जनता के सामने हमें मतलब मुंह छिपाना पड़े, ये हमारा काम नहीं है। आपका कहना वो ठीक है, हमारा इनका कोई शर्त नहीं रखी मैंने। इनके समक्ष मेरी शर्त एक है इनसे कि मेरी सच्ची कहानी जनता के सामने पेश की जाए, वही एक मेरी शर्त है। अच्छा, हमें बताया गया कि आप पुलिस की वर्दी पहन के अपना बिहार में घूमते थे, तो पुलिस की वर्दी पहनने की कोई खास वजह? पुलिस की वर्दी? हाँ जी। ऐसा है, मैं आपको बताएं कि पुलिस की वर्दी तो पहननी पड़ती है। क्या है कि उसमें वो प्रमोशन की वर्दी तो है नहीं, वो तो चंबल की वर्दी है। कहने का मतलब कोई चाहे एसपी के बिल्ला लगा ले, चाहे थानेदार के लगा ले, चाहे डीजीपी के लगा ले, वो तो एक अलग बात है। वो हमारा जो दल है, जैसे फिल्म में भी बहुत काम करते हैं और तमाम दाढ़ी भी लगा लेते, बागियों की नकल भी होती है, तमाम ऐसा होता है, वो एक अलग बात है। अगर क्या है यूनिफॉर्म में रहते, उसमें क्या है कि सिविल कपड़ों में नहीं रह पाता मौजूद, सफेद कपड़ा पहन के हमेशा जो क्या है और दिखाई देता, रात में चलते तो दिखाई देता है। पहरेदार जो पहरा लगाएगा वो अगर कहीं जगह नहीं होगी पहरे लगाने की, तो एक सिविलियन कपड़ा पहन के अपना एक संतरी को बैठा लेंगे और इस तरह के घूमता रहेगा। हम 4-4 संतरी रखे और किसी गांव में हम कभी नहीं गए, चाहे कितनी भी बारिश हुई, कितना भी ठंड पड़ी, कितना भी मुसीबत आई, अगर हमने अपना बिस्तर एक जरा सी बरसाती पे रहे तो हम भेड़ के अंदर रहे, झाड़ियों के अंदर रहे। तमाम गांव, तमाम घर बेड़ के अंदर, तमाम झोपड़ी पड़ी। बहुत लोगों ने कहा कि बारिश हो रही, सर्दी पड़ रही, नहीं, मैंने कही गलत। इतना दल को हम किसी के घर में नहीं सुला सकते, हम किसी को संभाल नहीं सकते। हो सकता है किसी के घर में हमारे बागी कोई अन्याय कर दें तो वो हमको काला मुंह होगा, हम ऐसा नहीं चाहते। हमारा जीवन जब खराब हो चुका है, हमें इस रास्ते पे ले आए हैं, इस रास्ते से हम भटके हुए हैं। अगर हमने अपना घर छोड़ दिया, हमारा ये घर है, अब इसके बाद हम नहीं किसी के घर में सोने नहीं जाएंगे। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक हम ऐसी झाड़ियों में सोएंगे और जमीन में सोएंगे और कंकड़ पत्थरों से प्यार करेंगे, कांटों से प्यार करेंगे, सांप बिच्छुओं से प्यार करेंगे, बहरहाल हम किसी के मकान में नहीं सोएंगे। बेटा, आपने डाकुओं पे कई हिंदी फिल्में बनी है, आपने कोई फिल्म देखी है? और देखी हो तो आपकी कोई पसंदीदा फिल्म जो डाकू पे बनी हो, बागी पे बनी हो? फिल्म जैसे डाकुओं की फिल्म बनी, वैसे शब्द तो हम डाकू तो नहीं, और डाकू शब्द वैसे बाकी में अलग है। अंग्रेजों ने भी लिखा है कि ये डाकू शब्द नहीं था, बगावत के खिलाफ बागी, बदतमीजी जो करता है वो बागी शब्द है। हकीकत में शब्द ये है। फिल्म जो अभी तक बनी है जैसे शोले है, और ये गब्बर को दिखाते, हमारे भिंड के वो गब्बर थे, मैं नजदीक के थे, उनकी फिल्म बनाई। ये जितनी शूटिंग हुई पहले फिल्म बनी, इनके जो बागी माँ के थे वहीं उसी जिले में और उसी एरिया में, उसी गांव में बने। वो तो फिल्म में बहुत बड़ा तत्व था, दम रही। और जहां आर्ट फिल्म बनती रही, जैसे बंबई में खड़ा करते किसी पहाड़िया के नीचे, तो उसमें पूरा तत्व नहीं आता, तो वो फिल्म में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पान सिंह जी की फिल्म बनी, फूलन की फिल्म बनी, वो एक अलग बात रही। इसे हकीकत जो फिल्म होती है, हम उसको फिल्म जो देखना चाहते हैं, हकीकत क्या है और हकीकत कहां से मिलना चाहती है और कैसे दिखाएंगे, ये हम उस जनता के सामने चाहते हैं कि ये हमारी फिल्म बनाए तो हकीकत बताएं,
हमारा पक्ष में करें, सच्ची हमारी कहानी सुनाएं और सच्चे उसको जनता के सामने पेश करें। और एक भी जनता अगर मेरे खिलाफ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कभी ये किसी के साथ में अन्याय नहीं किया, न किसी बहन बेटी को हमने कभी नहीं छेड़ा। हमारा जीवन इस तरह, आज भी हम अन्याय के खिलाफ हैं। अन्याय होता है तो हमारा थोड़ा खून खोलता है, हम नहीं चाहते कि अन्याय बर्दाश्त करें।